एक पत्नी ने मुझे चिट्ठी में लिखकर सब दिया, बाद में उसके पति ने वो एक्सेप्ट किया। घटना एक्चुअली ये है कि एक पति पत्नी है, बड़े प्रेम से रहते हैं। तभी उस पत्नी के पति ने एक दूसरी महिला की मांग में सिंदूर भर दिया, जबकि वो ऑलरेडी किसी की पत्नी थी। तो इसने उससे प्यार व्यार हो गया, जो भी हो गया तो हो गया। तो उसने कहा कि आप पहले मेरे पति बनो, फिर मैं आपसे कोई संबंध रखूंगी। तो इसने मंदिर में ले जाके उसकी मांग, जबकि उसकी ऑलरेडी मांग भरी थी उसके पति ने, उनका विवाह हो चुका, वो अपना बढ़िया जी रहे थे। लेकिन ये मन है ना, ये पता नहीं कब किस गधी पे लग जाए। मन लगा गधी से तो परी किस काम की, कहावत तो सब जानती हैं। मन की बातें हैं, इसलिए भगवान ऐसे गंदे विचारों से, गंदे मन से बचाए। उस दिन, जिस दिन मन बिगड़े उस दिन अच्छा है कि मर जाएं। मर जाना अच्छा है, पर गंदा मन लेके समाज में जीवन जीना अच्छा नहीं है। ये मेरा अपना सिद्धांत है। यदि मन बिगड़े तो उस दिन मृत्यु ही हो जाए, मर ही जाए, वो अच्छा है। तो वो एक स्त्री मंदिर में ले जाके इन्होंने मांग वांग भर दी और संबंध में रहने लग गई है। अब इसकी पत्नी को पता चला, तो पत्नी बोले कि तुम दूसरी स्त्री से संबंध क्यों रखते हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तो इसने बोला ये भी मेरी पत्नी है। तो पत्नी बोली ये कैसे, ये तो फलाने की पत्नी है। उसका पति जरा भोला था, तो उस भोले पति को ये बेवकूफ बनाती रहती थी, होशियार पत्नी। अब हुआ ये कि ये इसकी जो घर की पत्नी थी, घरवाली, ये तो बड़ी रोए। अब कोई भी महिला हो अपने पति को पर नारी के संग देखेगी तो स्वाभाविक है बोलेगी, उसका अधिकार भी है। वो बेचारी, वो भी सज्जन पत्नी, बोल ही सकती है। पति को मार तो सकती नहीं है, डांट तो सकती नहीं है, बोली, रोई और पकड़ के उसने अपने पति को वृंदावन लाई, मेरे पास लाई। और मुझे चिट्ठी में सब लिख के उन बहन ने सब दिया, मैंने पूरा पढ़ा समझा। उसके पति ने मेरे से कहा, अभी कल की परसों की घटना है, उसने कहा गुरुजी आप बताइए मैं क्या करूं। मैंने कहा उस महिला को छोड़ दो आप, ये क्या गलत काम कर रहे हैं। बोले महाराज जी मैंने उसकी मांग भरी है, मेरी पत्नी है। मैंने कहा शादी उसकी आपके मांग भरने से पहले हो चुकी थी। बोले हाँ। हमने कहा जब आपने दूसरे की पत्नी के ऊपर मांग भर दी तो आप तो पाप किए। दूसरे की पत्नी को अपना मानना, दूसरे की नारी को स्पर्श करना भी पाप है। हमने कहा नहीं। बोले महाराज जी वो हमसे प्यार करती। हमने कहा प्यार व्यार ना बोलो, तुम दोनों वैश्या हो। ये काम कोई वैश्या के ही हो सकते हैं। वो अपना पति छोड़ के तुम्हारे संग संबंध रख रही है और तुम अपनी पत्नी, सुंदर सी पत्नी जो कि पतिव्रता है, आज तक चाहती तो वो भी किसी दूसरे पुरुष से संबंध रख लेती, पर नहीं, उसने फिर भी तुम जैसे नालायक के संग गुजार रही है नरक की जिंदगी। हमने कहा तुम दोनों घोर नरक जाओगे। और यही सत्य है, जो पुरुष अपनी नारी को छोड़कर, और आप लोग क्या कहते हैं मांग भर दिया। अरे ऑलरेडी तुम किसी की पत्नी की मांग भर दोगे तो तुम्हारी हो जाएगी, मूर्खों की तरह बात करते हो। अब देखो जरा, संबंध बनाने को इतना ज्ञान है कि ये ऐसे संबंध बनाया जाता, उसको ये ज्ञान नहीं है कि दूसरे की पत्नी के मांग भरने से कोई पत्नी थोड़ी होती है। वो महिला तो वैश्या है और ना जाने तुम्हारे जैसे कितने पुरुष उसने फंसाए होंगे। इसलिए क्षमा कीजिएगा, अपनी पत्नी और अपने पति के साथ खुश रहने वाला ही आज गृहस्थ सबसे अच्छा गृहस्थ है। यही सच्ची गृहस्थी है। आपका चरित्र ना बिगड़े। आपने अपनी पत्नी के अतिरिक्त यदि किसी भी स्त्री से संबंध रखे हैं वो पाप ही है। और कोई महिला अपने पति के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष से संबंध रखा वो पाप ही है। किसी के लिए यह क्षमा नहीं है। घोर नरक जाओगे, नाली का कीड़ा बन के आओगे, बिलबिलाते रहना नालियों में, यही तुम्हारे कर्म दंड है। इसलिए पति, नारी का धर्म है सेवा करना। आपका पति गलत रास्ते पर है तो आप नारी, कई बार पति गलत रास्ते पर चला जाता है तो पत्नियां गुस्सा होके मायके चली जाती हैं। तो मायके जाने से क्या तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा?
उस समय अपने पति के साथ रहकर और अपने पति को उस गलत नारी से जैसे हो सके साम दाम दंड देकर कुल मिला के अपने पति को वहां से निकालो। यही नारी का धर्म है। नारी यदि शारदा है, दुर्गा है, तो महाकाली भी है। तुम्हें अपने पति के लिए, तुम्हारे पति पर कोई दूसरी स्त्री यदि घात लगाए बैठी है तो अपनी चप्पल, इसीलिए आपने अच्छी महंगी वाली चप्पलें पहन रखी हैं, केवल पांव की सुंदरता नहीं है। कोई आपके पति की तरफ आंख उठाकर देखे तुरंत चप्पलों से ठुकाई करो उसकी। मेरे पति को देखने की जरूरत नहीं। और आपका पति बोले मार डालूंगा, तो लो मार डालो, और क्या करोगे? ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों जी? यदि नारियों की सबसे बड़ी कमी बताऊं, गलती बताऊं, तुम्हारे पति का कुछ भी हुआ, तुम छोड़ के मायके चली गई, तो मायके जाने से तो वो तो चाहती था तुम टरो, जाओ हम यहां ऐश करें, तो वो तो और घर में ले आएगा और ना जाने कितनों को ले आएगा। वो तो चाहते ही है। इसलिए तुम्हें इस समय अपने पति का साथ देना होगा। तुम्हारा पति गलत रास्ते पर है तो उस स्त्री का आप कंप्लेंट कीजिए थाने में, कानून का सहारा लीजिए। कानून ना माने तो फिर आपकी चप्पल कहां चली गई? बातों से ना माने तो लातें सब जगह चलती हैं। बातें नहीं तो बोलो। नहीं बोल पा रही, तुम बोल नहीं पा रही हो, तुम मारोगी क्या? तुम्हारे पति को ऐसी कोई बरगला के ले जाएगा, तुम देखते रह जाना। अपने पति की रक्षा किया करो, ये नारी का धर्म है। नारी पुरुष का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच उसकी पत्नी हुआ करती है, ये याद रखो। पति का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच कौन है? बोलो। नहीं बोल पा रही है मेरी माताएं, तुमसे नहीं होगा, हमें लग रहा है। यदि तुम्हारा पति गलत रास्ते पर है तो सही रास्ते पर लाना तुम्हारा धर्म है या नहीं? बस ये बताओ। तो बातों से माने, तुम्हारी पड़ोसन तो बातों से मनवा लो। पहले किससे? बातों, मान जा बहन मान जा। नहीं माने तो जोर से, लातों से। कुल मिला के तुम्हारा घर ना बिगड़े, इसका ध्यान रखो। जो आत्मरक्षा नहीं कर सकता वो किसी की रक्षा नहीं कर सकता, ये याद रखो, ये सिद्धांत है। अपनी रक्षा कर लो, अपने परिवार की रक्षा करो, तब तुम सबकी, समाज की, देश की रक्षा कर पाओगी। और ऐसे ही चुपचाप मायके भगाओगी तो वो तुम्हारा और घर बिगड़ जाएगा, तबाह हो जाएगा। पति को भी ये बात बता दो जो हम कह रहे हैं। यदि आप गलत रास्ते पर गए तो फिर ये ना सोचना कि बदनामी होगी। कई लोग ना सोचते महाराज जी बदनामी, तो बदनामी के डर से तुम्हारा पति तो चरित्रहीन हो गया। बदनामी ना हो इस डर से तुम्हारा पति क्या हो गया? चरित्रहीन हो गया। और यही बात पुरुषों पर भी लागू है। तुम्हारी पत्नी रास्ता भटक जाए तो अपनी पत्नी को सही रास्ते पर लाना तुम्हारा धर्म है। धर्म है, ठीक है। कुल मिला के अपने रिश्तों को अच्छा रखो, ये हमारा निवेदन है। अपने पति को छोड़कर यदि स्त्री दूसरे पुरुष से विवाह कर भी लेती है तो क्या भला, क्या गारंटी कि जो कल तुम्हें दूसरा मिलेगा वो तुम्हें बड़ा अच्छा मिलेगा? कौन लेगा इस बात की गारंटी? इसलिए जो तुम्हारा है उसी को अच्छा करो। घर में हमारे यहां लोहे में जंग लग जाती है तो कांच कागज से साफ कर लेते हैं कि नहीं? जंग छुटाते हैं, ये नहीं कि फेंक देते हैं। पति बिगड़ गया है, रास्ता भटक गया है, उसे ही ठीक करने की कोशिश करो। आप सोचो कि चलो इसको छोड़ देते हैं तो कल दूसरा जो पाओगी, कौन लिख के देगा गारंटी कि जो पाओगी वो बहुत अच्छा पाओगी? इसलिए जो है उसी को अच्छा करो, ये समाधान है। और फिर लड़ाई झगड़ा तो फिर आप लोग करना जानते हैं। हमारी बात नहीं मानना है तो फिर आपके हिसाब से तो आप लोग करते ही हैं। फिर वो तो आपका वाला है ही आपके पास, जो आपको करना है। ये तो हमारा मत है, जो हमने कहा, हमारे विचार हैं ये।
अब आप कहो महाराज जी हमारा पति तो बड़ा गलत रास्ते पर है, तो ठीक करो, नहीं तो फिर शास्त्र आपके लिए एक बात कहता है। मैं एक कथा सुनाता हूं। पति का किया कर्म पति भोगेगा, पत्नी का किया पत्नी भोगेगी। पति रास्ता भटक गया है, पत्नी ने दूसरी नारी से संबंध रख लिया है, तो क्या हम भी दूसरे पुरुष से रख लें? यदि हम भी रख लेती हैं तो फिर उसमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? फिर कैसे न्याय होगा? कैसे कहोगे समाज को कि हम अच्छे हैं? लोग कहेंगे वो बुरा था तो तुम कौन सी अच्छी, तुम भी तो गलत रास्ता ही अपना ली हो ना। ये समाधान नहीं है। कीचड़ लग जाए पांव में तो कीचड़ को कीचड़ नहीं साफ कर सकता, कीचड़ को शुद्ध जल साफ कर सकता है। सामने वाला अशुद्ध हो गया है, गलत हो गया है, आप अपनी शुद्धता मत खोइए। आप जैसे पवित्र लोगों से ही संसार के अपवित्र कीचड़ धुल सकेगा, गंदगी साफ हो सकेगी। गंदगी गंदगी को नहीं साफ करती, शुद्धता ही गंदगी को साफ कर सकती है।